जय माता दी साधगो। आज मैं आपको इच्छा पूरी करने वाली साधना के बारे में बताता हूँ, वीर साधना के बारे में। उच्च कोटि के और संसार में सफल साधक वे कहे जाते हैं जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। वे व्यक्ति ही इस विश्व में सफल हो सकते हैं। जो जीवन में महत्वपूर्ण साधनों में भाग लेते हैं और उनमें पूर्णता प्राप्त करते हैं। यूँ तो संसार में हजार साधनाएं हैं, लेकिन उन सब में वीर साधना अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ है। जो लोग साधना क्षेत्र में हैं वो इस बात के महत्व को जानते हैं कि इसी कारण उच्च कोटि के साधक अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी वीर साधना को संपन्न करने की इच्छा रखते हैं। वीर साधना का अर्थ ये ऐसी साधना होती है जिसे संपन्न करने पर वीर आपके वश में हो जाता है। ऐसा पुरुष जो जीवन भर वश में रहता है और वश में रहकर काम करता है, तो फिर चिंता किस बात की। आपने बहुत से पहले कथन भी सुने होंगे कि विक्रमादित्य की कहानी आपने पढ़ी होंगी कि वीर विक्रमादित्य की कहानी में भी वीर आते हैं कि इन्होंने एक वीर वश में कर रखा था और वह हमेशा उनके नियंत्रण में रहता था। उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहता था। जब भी वह कोई आज्ञा देते विक्रमादित्य, तो वह उसे पल भर में उस कार्य को कर देता। विक्रमादित्य ने उस वीर की सहायता से ही अपने सारू शत्रुओं का मर्दन किया, संहार किया या उन्हें अपने काबू में रखा। उसकी सहायता से ही जब राज्य पर फौज ने आक्रमण कर दिया, उन्हीं की सहायता से उस फौज का सफाया हुआ। वीर की सहायता से ही विक्रमादित्य ने अपने राज्य में अपार धन संपत्ति जोड़ी थी। उसी की सहायता से वह संसार में विख्यात हुए थे। आप चाहे राम भक्त हनुमान जी को भी ले लो, इन्होंने भी वीर साधना संपन्न कर रखी थी, इसलिए उनको महावीर हनुमान कहते हैं। उस वीर की सहायता से वह 400 योजन के समुंदर एक ही छलांग में पार कर सकते थे। ऐसी वीर की सहायता से उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं। उन्हीं के बदौलत उन्होंने अशोक वन को तहस नहस कर दिया, अपनी धाक जमा सके, और उस वीर की सहायता से ही बड़े बड़े पर्वत को खोदकर अपने हथेली पर लेकर कहीं से कहीं रख दिया। ऐसे ही गुरु गोरखनाथ ने भी वीर साधना को सिद्ध कर रखा था, और उनके शिष्य को तो इस बात का गर्व था कि उन्होंने वीर को सिद्ध किया है, जिसकी वजह से वे तंत्र के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सके। और कई लोगों ने मिलकर गुरु गोरखनाथ को मारने की भी चेष्टा की, लेकिन अकेले गुरु गोरखनाथ ने सैकड़ों लोगों से मुकाबला कर उन पर विजय प्राप्त की। जिस प्रकार भूत साधना संपन्न कर जीवन की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, उसी प्रकार वीर की साधना के द्वारा संसार में कठिन से कठिन कार्य को संपन्न किया जा सकता है। वीर साधना का तात्पर्य भूत से ज़्यादा मजबूत, हनुमान से ज़्यादा बलवान, राम से भी ज़्यादा क्षमाशील और कृष्ण से भी ज़्यादा चालाक व्यक्ति से है। वीर एक ऐसा महान व्यक्तित्व है
जो अत्यधिक सरल, भलाई करने वाला, प्रत्येक प्रकार की मुसीबत में सहयोग देने वाला और अपने मालिक को कठिन से कठिन कार्य को भी चुटकियों में कर डालता है। यह साधना एक वास्तव में बहुत ही गोपनीय रही है, दुर्लभ रही है, जो कि हर एक कोई किसी को ये साधना नहीं बताता, क्योंकि कोई भी गुरु इस प्रकार की साधना को प्रकट नहीं करना चाहता। अपने अंतिम समय में गुरु अपने शिष्य को ही यह महत्वपूर्ण साधना समझाते हैं और उसे पूर्ण सिद्ध योगी बना देते हैं। आज के युग में भी यह साधना जीवित है। इस साधना में सिद्धि पाई जा सकती है और कई गृहस्थ ने तो ये साधना संपन्न कर सिद्धि प्राप्त कर रखी है। यदि आपको कोई अवसर मिलता है तो इस साधना का आप जरूर लाभ उठाएं। यह साधना कोई भी कर सकता है, कोई भी स्त्री पुरुष इस साधना को कर सकता है। इस साधना को संपन्न कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना की विधि आप जानें। यह साधना मात्र 14 दिन की है। इस साधना में हकीक की माला से मंत्र का जाप होता है और इस साधना को संपन्न करने के लिए कुछ नियम की आवश्यकता होती है, जैसे कि आप किसी भी शुक्रवार से यह साधना शुरू कर सकते हैं और रात्रि को यह साधना आप करें। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके लाल आसन पर लाल चौकी बिछा लें और लाल धोती पहनकर या कपड़े पहनकर आधा किलो गेहूं के आटे से एक मानव की आकृति बनाएं या पुतला बनाएं और उसे सिंदूर से रंग दें। इसे ही वीर कहते हैं। अब पास में एक तेल का दीपक जलाएं और वीर के पास एक वीर यंत्र आप रखें, स्थापित करें, जो कि पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित हो और रोज रात के समय एक निश्चित समय आप चुनें और उस निश्चित समय पर ही 15 माला मंत्र का जाप करें। इसमें 1 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगता। मंत्र जाप करके वीर को प्रत्यक्ष किया जा सकता है, सामने सिद्ध किया जा सकता है। इसमें यंत्र की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और साधना की अवधि के अंदर आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक समय भोजन करें और मंत्र का जाप करें। और कोई आपको बीच में अनुभव होता है तो इस अनुभव को आप किसी को नहीं बताएं। जब साधना संपन्न हो जाए तो 15वें दिन आप वीर को जंगल में दक्षिण दिशा की ओर रख दें और कहें कि जब भी मैं तुझे आज्ञा दूं तू उपस्थित होगा और आज्ञा का पालन करेगा। इसके अलावा हर क्षण अदृश्य रूप में मेरे सामने उपस्थित रहेगा और मेरी रक्षा करेगा। उस यंत्र को लाल धागे से अपनी दक्षिण दाहिनी हाथ में बांध लें और साधना संपन्न होने के बाद जब 5 बार आप मंत्र का उच्चारण करेंगे तो वीर की आवाज़ आ जाएगी और आँखों के सामने एक वीर प्रत्यक्ष आपके खड़ा होगा। उस समय आप उसको जो भी आज्ञा देंगे वो उसे तुरंत ही पूर्ण करेगा और आपको 3 वचन उससे ले लेने हैं कि जब भी मैं आपको बुलाऊं तब आपको आना पड़ेगा।
जो भी मैं उसे आज्ञा दूं आपको उसे पूरा करना पड़ेगा, और मेरे परिवार वालों को आप कभी भी नुकसान नहीं करेंगे। जो भी मैं आपको आज्ञा दूंगा उसके बिना आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे। ऐसे करने से वीर साधना संपन्न हो जाती है और वीर की सिद्धि हो जाती है। यह एक गोपनीय साधना रही है जो कि हमारे लिए, मनुष्य के लिए एक वरदान स्वरूप है, और साधक को ये साधना अवश्य ही करनी चाहिए। इसका मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्लीं ह्लीं वीराय प्रत्यक्षं भव ह्लीं हलां फट्। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। ओम ह्लीं ह्लीं वीराय प्रत्यक्षं भव ह्लीं हलां फट्, ये मंत्र है। इस मंत्र को आप नियमित रूप से करें और कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। जय माता दी।